छोटी सी नदी के किनारे हर दिन बैठती है एक लड़की, मेघला। उसकी आंखें जैसे नदी के उस पार किसी को ढूंढती रहती हैं। हर दिन ठीक शाम 5 बजे नदी शांत होती है, लेकिन जैसे उसके भीतर कई अनकही कहानियां छुपी होती हैं। गांव के लोग जानते हैं वो किसी लड़के का इंतजार करती है। और इस तरह का एक समय था जब मेघला और उरेत्र गांव के सबसे प्यारे जोड़े थे। पीछे आम का पेड़, सामने बहती नदी और बीच में थी उनकी मोहब्बत। उरेत्र फौज में था। एक दिन उसने चिट्ठी भेजी, जंग पर जा रहा हूं, लौटूंगा या तो वीर बनकर या कहानी बनकर। मेघला की आंखों में आंसू थे, मगर उसने भरोसा नहीं छोड़ा। हर शाम 5 बजे वो उसी नदी किनारे आकर खड़ी होती है, हल्की हरी साड़ी पहनकर, जैसे उस वक्त उरेत्र लौट आएगा। फिर युद्ध खत्म हुआ, खबर आई उरेत्र अब नहीं रहा। पहाड़ी झड़प में वो लापता हो गया, शरीर नहीं मिला। सरकारी रिपोर्ट में लिखा गया मिसिंग, प्रिज्यूम्ड डेड। गांव के लोग उरेत्र को भूल गए, मगर मेघला नहीं भूली। वो कहती है, जिसका शरीर ना मिले उसे मरा कैसे मान लूं। साल बीते, फिर 5, फिर 10। नदी किनारे बैठ बड़े हो गए, मगर मेघला का इंतजार कभी छोटा नहीं हुआ। एक दिन एक विदेशी पत्रकार आया। उसने मेघला से पूछा, क्या तुम पागल हो? कोई 10 साल तक इंतजार करता है क्या? मेघला मुस्कुराई। जो चला जाता है वो क्या जाने लौटना क्या होता है। रात गहराई और नदी एकदम शांत हो गई। अगले सुबह तूफान के बाद गांव वालों ने देखा नदी के उस पार एक छाया। वो धीरे धीरे चलकर आ रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। वो साया मेघला के सामने खड़ा हो गया, अंधे पर पुराना फौजी बैग और हाथ में एक छोटी चिट्ठी। मेघला ने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, तुम आते तब भी यकीन करते, न आते तब भी। और इधर बोला, गोलियों के बीच फंस गया था, नाम पहचान सब भूल गया था, बस एक नाम याद था, तुम्हारा। वही नाम मुझे जिंदा रखे था। बूढ़ा गांव साहब उस दिन शाम 5 बजे उरेत्र मेघला के साथ बैठा था। उनकी आंखों में बातें थीं और नदी जैसे बहुत दिनों बाद फिर से गुनगुनाई।